रहमान इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा रोल बना दिया इंडिया ने। इसके पीछे क्या हकायक है जो मूवी के हवाले से इन्होंने कैरेक्टर संजय दत्त को दिया, मैं एक्टर के खिलाफ कभी नहीं। अच्छा, चौधरी असलम और रहमान डकैत का ताल्लुक क्या था? क्या रिश्ता था आपस में? दहशतगर्द और पुलिस वाले का क्या रिश्ता होता है? चौधरी इसको मारने के लिए था, तो असलम तो जो जमीन पे कत्ल करता है वो उसका कत्ल करता है। असलम मेरे घर से जब 3 बजे निकला ना तो गालियां देता निकला। इन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाला है, इनकी नस्लें भी याद रखेंगी। मैं इस वाक़े की इसलिए गवाह हूँ कि मैं भी उसी रोड पे जा रही थी जब माशूक बरी को मारा गया था। मैंने पेशेंट गोली कर दी। मैंने कहा भरोसे पर नहीं कर लो। मैं ये 2 बजे कह के आ गई है, असलम मुझ पे हंस गया। सुबह 1 बजे मुझे कॉल आती है, बोला बंदा स्किप हो गया। मैंने काबा में कसम खाई 14 दिन के अंदर चौधरी तेरे हाथों से जाएगा ये बंदा। अब मूवी के अंदर जो बात करें, हमारे माशरे में हमारे आने वाले बच्चों को क्या मैसेज है कि ऐसे लोग भी हैं। आप चौधरी असलम की अहलिया रही हैं, आपने उनको कहा नहीं कि आप इन चक्रों से निकलो? आपको डर लगता था? मैं सिर्फ खुदा से डरूंगी। मैं चौधरी की बेवा हूँ, मैं मुड़ कर जवाब देना जानता हूँ। चौधरी की दहशत, चौधरी का खौफ, अगर अल्लाह ने आज उसको दुनिया में दोबारा खड़ा कर दिया ना, दहशतगर्दों के कपड़े कीजिए, चौधरी के नहीं हुए। मैंने अपने चौधरी को कभी घबराते हुए नहीं देखा। इससे जो फिल्म के ऊपर आप मोदी सरकार को क्या? मोदी सरकार को तो पहले मैं ये कहूंगी आईना देख ले। मैं हूं नसीम आदिल, आप देख रहे हैं न्यू प्लस। हाल ही में भारत में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसमें कराची के बहादुर एसएसपी शहीद चौधरी असलम और रहमान डकैत समेत कई अहम किरदारों को दिखाया गया है। इसी हवाले से आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है नौरीन असलम साहिबा को, जो शहीद चौधरी असलम की अहलिया हैं। मैडम, ये बताइए कि रहमान डकैत कौन था, आपके इल्म में क्या है? चौधरी असलम एसएसपी थे और रहमान डकैत एक दहशतगर्द था, और दोनों का साथ चोली दामन का ही होता है। तो लिहाजा चौधरी असलम ऐसे किरदारों को मिटा देते थे जो दहशतगर्दी फैलाए। इलाके के अंदर तक वो बंदा महदूद था। बता कलेक्शन, मर्डर, उन पे यही केस थे। और रहमान इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा रोल बना दिया इंडिया ने। इसके पीछे क्या हकायक है? बीएलए को फंडिंग इंडिया करता है। तो इससे बड़े बड़े किरदार थे चौधरी असलम ने जो किए। आप लोग सारे साथ चलते रहे, टीटीपी के लिए के काम करते रहे काफी। उससे बड़े दहशतगर्द और कौन हो सकते हैं? रहमान तो एक इलाके तक महदूद, उसने तो लोगों को यार कमाल बनाया, लियारी के लोगों को। लोग, मैं ये नहीं कहती लियारी के लोग गलत है, लोग बहुत प्यारे हैं। मैंने इतनी आवाजें, मेरे पास लोग आए हैं, फैमिलीज आई हैं कि हमारा बाप आज चला गया। तो मैं लोगों को कभी भी नहीं, जो गलत है, जो मुल्क के अंदर दहशत फैलाते हैं, चौधरी उनके खिलाफ काम करता है। बाकी जो मूवी के हवाले से इन्होंने कैरेक्टर संजय दत्त को दिया, मैं एक्टर के खिलाफ कभी नहीं। देखिए, किसी को भी स्क्रिप्ट दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, वो एक्ट करता है, ठीक। इसके पीछे जो कहानी है, राइटर माफिया, इसके अंदर एक लंबी दास्तान है। जब हमारे मुल्क पे अटैक हुआ, फिर हमारे जनरल साहब ने क्या जवाब दिया, मिशन संदूर भरपूर जवाब दिया। हाँ, मिशन संदूर को मिटा के रख दिया। फिर 14 अगस्त को एक हमारी बहुत बड़ी रैली थी, मीडिया पे ऑन की गई। हमने ट्रिब्यूट अपने जनरल को दिया। क्यों? हमारे जितने सारे पाकिस्तानी लोग के जज्बात हैं, चाहे ओवरसीज पे, अपनी मिट्टी से जुड़े हैं। अच्छा, चौधरी असलम और रहमान डकैत का ताल्लुक क्या था? क्या रिश्ता था आपस में? दहशतगर्द और पुलिस वाले का क्या रिश्ता होता है? चौधरी इसको मारने के लिए था, क्योंकि इसने हद से ज्यादा लोग कहते हैं कि कहीं मसीहा है, कहीं क्या है। मैं ये नहीं कहती। देखो, जिनके लिए दहशतगर्दी फैलाई तो वहां मसीहा क्यों खत्म हो गया? चौधरी असलम 2 रूप रेखा आता है पाक दुनिया में, एक वो जो दहशतगर्दों के लिए, एक वो जो गरीबों के लिए, ठीक। पर चौधरी असलम दहशतगर्दी तो नहीं फैला रहा, वो तो मिटा रहा है। इस्लाम के दायरे के अंदर किसी जगह ये नहीं लिखा किसी मजहब को, किसी फिरके को, किसी इंसानियत के जज्बे का आप इस तरह करें, जो कि कुछ लोगों की राय है कि वो ये था तो ये था। मैं कहती हूँ फिर गलत क्यों था? इतने केसेस कैसे थे उस पे? बगैर केसेस के पुलिस का साथ होता नहीं किसी से।
जब उस बंदे के ऊपर इतने केसेस थे, 100 के करीब ही थे ना, तो असलम तो जो जमीन पे कत्ल करता है वो उसका कत्ल करता है। अच्छा, चौधरी असलम शहीद रहमान डकैत को पकड़ने के लिए इतने बेताब क्यों थे? दरअसल आपको याद होगा माशुकपुर केस, बिल्कुल। उस वक्त ये अरेस्ट था जी हाँ, ठीक है। चौधरी असलम उनकी आपकी टीम और बताओ नहीं मुझे। किया था मीडिया पे, मगर कुछ लोगों को पता था, इन्होंने अरेस्ट करके लाए थे लाहौर से शायद किसको? रहमान। रहमान को, ठीक है। उनके साथ एक बेटी थी, तो जैसे ही इसको पता चला आ गया तो ये दीवार से, थोड़ा स्लिम था ना, दीवार फलांगने की कोशिश की इसको गिरफ्तार करने। कितने बंदे के, इतने जोगा नहीं है जितना इंडिया बयान कर रहा है, 4 बंदे के मेरे ख्याल से बाय रोड। अगर इतना बड़ा, बहुत बड़ा दहशतगर्द दिखा रहे हैं तो उसके लिए तो मेरे ख्याल में कोई तैयारी होने चाहिए लाने के लिए। असलम लेकर आया। असलम जब दाता दरबार के करीब कोई थाना था, स्टेशन पे, वहां पे रखा थोड़ी देर, तो सुबह हुई, असलम ने निकलना था कराची के लिए। इसने कहा कि चौधरी असलम माना है कि तो एक बहुत जिगरे वाला ऑफिसर है, कि मैं किसी के आसानी से हाथ नहीं आता, मेरी ख्वाहिश है, मुझे पता है मेरे साथ क्या होगा, आप मेरे साथ नाश्ता 2-4 नवाले कर, हलवा पूरी। इससे किया असलम, ये आपको असलम ने बताया? हाँ, मैं कहता, मैंने, चलो जी, उसकी ख्वाहिश मैंने ये भी पूरी की। उसने कहा कि तमाम दुनिया के अंदर लोग इतने होते हैं जिनका जिगरा होता है वो मैदानों में उतरते हैं। बहरहाल ये अरेस्ट करके ले आए मुझे, तकरीबन सुबह 7:30 बजे कहा कि मेरे पास है। मैंने उससे ये कहा बड़े एहतियात से लाओ, तुम 4 बंदे तो गए हो। बोला आप बेफिक्र है। बहरहाल ले आए। इतने में वो था जो बगदादी था, नहीं कैसे चौथा, नासिरुल हसन। नासिरुल हसन, माशूक ब्रो उसकी तहवील में था माशूक का वो, कुछ और नाम भी आते हैं कि उनके पास थे। रसूल बख्श ब्रोई। उसने सारी दास्तान माशूक ब्रोई की सुनाई जो मेरे पास रिपोर्ट है। तो असलम अभी इन्वेस्टिगेशन ही कर रहा था कि अभी देखो इन्वेस्टिगेशन पूरी करो। ये माशूक ब्रोई का क्या रोल था, अगवा बराए तावन, गडाब का इलाका पूरा। तो ये उसकी आंटी का बेटा था, पुप्पी का। इससे सारी दास्तान हुई सुनाई नासिरुल हसन को। नासिर गया लेकिन काउंटर हुआ। असलम मेरे घर से जब 3 बजे निकला ना, तो गालियां देता निकला। मैं इस वाक्य की इसलिए गवाह हूँ कि मैं भी उसी रोड पे जा रही थी जब माशूक बुरी को मारा गया था। हाँ, असलम ने कहा ये क्या कर दिया, बस वहां से चौधरी असलम के लिए गेम बनता है। हकीकत इस केस को मैं बहुत ज्यादा लेकर चली थी, और उसके अंदर जब एक रात असलम हॉस्पिटल में 2 बजे के करीब में वहां पहुंचते हूँ, मैंने कहा देखो माल की तरह। बोला आप औरत हैं, आपने कभी कुछ किया नहीं, आप क्या मांग रही हैं मुझसे? मैंने कहा मैं जान देकर हिफाजत करना जानती हूँ। मैंने पेशन गोई कर दी। मैंने कहा भरोसे पर नहीं कर लोगों, जो खुद पे है वो किसी और पे मत करना। मैं ये 2 बजे कह के आ गई। असलम मुझ पे हंस गया। सुबह 1 बजे मुझे कॉल आती है, बोला बंदा स्लिप हो गया। फिर इंक्वायरी, रहमान डकैत। हाँ, फिर इंक्वायरी, इसकी बेटी ने, इन्होंने माँ से मतलब मिलाया था जब बेटी से ना, उसने बेटी को कान में बोला, नाला रोड पे मेट्रो वेल का एरिया था, लिहाजा वो हुंडई टैक्सी, येलो टैक्सी, ये सारा हो जब गया। असलम साहब जेल में थे? हाँ, और नहीं जेल नहीं, अरेस्ट हो, जब जेल में नहीं था, रहमान हॉस्पिटल में डकैत था, भाग गया था। हॉस्पिटल की बात। अच्छा, ठीक है, जेल से लेके आए होंगे हॉस्पिटल में? नहीं, असलम के पास ही था। असलम ने जिम्मेदारी लगाई बहाउद्दीन बाबर शहीद की, वो भी शहीद हो गए। हाँ, तो उन्हीं के पास, उसी से निकला है। फिर जो ये निकल गया तो असलम तो जेल चला गया 18 महीने। उसके बाद, और ये बड़ा बेचैन था चौधरी। हम 27 जुलाई को तौबा का दरवाजा चौधरी असलम पास करता है, मैं भी हूँ, और ये काबा का अंदर गया। इसने अपनी इज्जत के लिए खाना काबा में, हाँ, और शहादत की तमन्ना की, मांग के आया। और शाम चौथा तवाफ था, राउंड था मेरा असलम में। मैंने 2 सवाल उससे किए
कि आप नाजायज नहीं करते तो मैं साथ हूँ, अगर नाजायज करोगे तो कब्र में एक का भी जगह नहीं है। जो बात है इस्लाम में, उसने कहा मुझे रब ने पाकिस्तान का मुजाहिद भेजा है, काबा गवाह है मेरा खुदा के सामने। और एक बात और है नौरीन, मुझे इस बात का जवाब दो, मेरी जिंदगी में मेरे ऊपर एक लोग सोचते हैं, दाग लगाते हैं कि मैंने 10 करोड़ दे दिया। ये इदारों को भी पता है, पाक फौज को भी पता है चौधरी। हाँ, ऐसी बातें सामने आई थी कि रहमान डकैत को पहले पकड़ा गया, फिर उससे रकम वो ली गई, बाउद्दीन बाबर से छूटा है ना, बावजूद बाबर से छूटा, उसने रकम ली। ये वल्लाह आलम चौधरी क्या है। असलम को जेल टाइम के अंदर मीडिया, धूम चैनल था सर, मैं इसमें था, दूर में था। उन्होंने क्लियर किया 3 महीने के चौधरी असलम क्लियर है, चौधरी गद्दार नहीं है मुल्क का ना। कभी चौधरी आप लोग एक लंबे टाइम से जानते हो ना, कोई इसका करप्शन का केस है आज तक है। तो मैंने हमेशा पाकिस्तान में बैठ के कहा कि पहले मुझे भी चेक कर लो, मैं तो हूं ना उसकी बीवी। तो लिहाजा ये बात इस तरह थी कि वो उसकी जिंदगी पे एक लोगों के, उसने भी सुना, उसको ऐसा लगा कि लोग ये समझने मैंने पैसा खा लिया। मैंने काबा में कसम खाई 14 दिन के अंदर चौधरी तेरे हाथों से जाएगा ये बंदा। 9 अगस्त की मिली जुली रात 9:30 का टाइम, 8:30-9 के बीच एनकाउंटर। पहली कॉल मुझे आई, मैं किचन में थी, बोला दम मस्त कलंदर, बोला वाह जोड़ गया। वो 6 बंदे थे जब काठीवाड़ रोड पे बैठे थे 7 दिन से। ये लंबी कहानी है, लोग कहते हैं कि पका पकाया चौधरी पकाता है। गडाब के इलाके में लिंक रोड पे बैठे हुए थे, अंदर झाड़ियों झाड़ियों में। उसको डायरिया था शदीद तरह। मैंने जब 5वां दिन हुआ, इसने कहा मेरी हालत खैर हो गई है और मैं जगह नहीं बताऊंगा, ट्रेस हो सकता है। मैंने कहा नहीं बताओ, कुछ कर लो, मत उठना चौधरी। आखिरी 2 दिन है, 7वें दिन ये आ रहा था ईरान वाले से। पहले इसने कॉल की फैमिली को वो घुमाने के लिए, गलत, दूसरी पे ये हो गया। तो जैसे फिरोज गनमैन था असलम का, अभी भी है। हाँ जिंदा सलामत है। वो जैसे ही आगे कार की तरफ बढ़ा, गाड़ी रोकने लगा ना, तो उसमें 4 बंदे थे इसके। उन्होंने कहा ये चौधरी का बंदा, फायर खोल दो। इधर झाड़ियों से असलम निकला, बोला खोल दो फायर। ये है मुकाबला और रहमान डकैत की कहानी खत्म हो गई। फायर। अच्छा, गैंग वार की जानिब से असलम साहब पे कितने हमले किए गए लियारी में, जब वो टास्क फोर्स के तकरीबन 2-3 हमले थे उनके भी, मगर चौधरी असलम किसी गोली से नहीं मारा जाता, ये वो खुद कहता है। मेरे लिए कोई बड़ा अरेंजमेंट ही करना पड़ेगा, बम ब्लास्ट हुआ भी यही है। फिर बाकी देखे, चौधरी असलम 2-4 साल काम नहीं करता, आप लोगों का लंबा साथ भी रहा है, कम से कम 20 साल से उसने ये ऑपरेशन में, तकलीफों में हमने काटी, फैमिली ही तकलीफ काट रही होती है पीछे बैठकर। शहादत से आज तक चौधरी को हमने यादगार रखा। अब मूवी के अंदर जो बात करें, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमारे माशरे में हमारे आने वाले बच्चों को क्या मैसेज है कि ऐसे लोग भी हैं, जबकि चौधरी सबके सामने है। अमेरिका डटी हैरी का खिताब देता है, इंग्लैंड सुपर कप बोलता है चौधरी को। चौधरी असलम शुरू से इंटरनेशनल मार्केट में रहा। तो पाकिस्तान वालों ने तो चले मूवी बनाई, इंडिया में सलमान खान ने 1.5 साल के अंदर वफाक को कॉल की थी कि हम चौधरी असलम पे मूवी बनाना चाहते हैं। तो मैं दुबई में थी, मुझे फोन आया, मैंने कहा नहीं, मट्टी पाकिस्तान की, फिदा पाकिस्तान पे, हीरो पाकिस्तान का। तो मैं ये नहीं चाहती, मैं चाहती पाकिस्तान में फिल्म बने ना। अच्छा, किरदार को पूरी तरह उजागर करो ना जो रियल है। ना मीडिया से कनेक्ट हुए वो, ना मुझसे हुए, ना डिपार्टमेंट से हुए, फिल्म बना दी। बाकी चलो चौधरी पे जो है, आप हमारे इदारों को, हमारी पाक फौज को गंदा करते रहे सदा। क्यों? संदूर वाला मिशन याद होगा, जो हमारे जनरल साहब ने सारे धो डाला। इनके राफेल तैयारे में इस्लामाबाद मोटरवे पे थी जिस दिन एक ड्रोन मारा इन्होंने, दिन के टाइम 1:30-2 बजे का टाइम था। कोई नहीं, लोग अपने कामों में बिजी, लोग तो मजे ले रहे थे वहां। इन्होंने कहा हमने इस्लामाबाद तबाह कर दिया, भावलपुर खराब हो गया, खत्म हो गया, कराची में घुस गए, कराची मली छावनी में घुस गए। सर मेरे 4 बच्चे यहाँ अकेले थे, मैं नहीं थी ना, मैं उधर थी मानसी रखी।
उसी रात मेरी फ्लाइट थी 1:30 की, तो अटैक हो गया 1:05 पे। ठीक है, देखिए सिक्योरिटी पॉइंट से जरूर यूज करता है पाकिस्तान, लाजमी एक अटैक करेंगे। इन्होंने बताए बगैर कैसे अटैक किया? ये हमारा हमेशा दुश्मन रहेगा और दुश्मन मुल्क है, इसको कभी हम वो नहीं कर सकते। मगर पाकिस्तान कभी पहल नहीं करता, हमारी आर्मी ने पहल नहीं की। हमारे जनरल ने ये कहा कि सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, याद है? तो सब्र किया ना पाकिस्तान ने, फिर ना को चने चबा दिया इंडिया को। बिल्कुल। मोदी सरकार जो उनकी है, देख लो हमारे शहीद का रंग रूप देख लो, उसकी शक्ल देख लो। अल्लाह उन चेहरे मुसलमानों के चेहरों पे नूर रखता है। ये नहीं है कि मैं अभी किसी चंपैंजी से मुशाबत दे दूंगी उसको, उसके दिल के अंदर आग लगी है। और शेर इस धरती पे पैदा होते हैं इस्लामी मुल्क के अंदर, इनके पास कोई कंटेंट ही नहीं है जो हमारा लेते हैं। आप चौधरी असलम की अहलिया रही हैं, आपने उनको कहा नहीं कि आप इन चक्रों से निकलो, आपको डर लगता था? मुझे तो अभी भी डर लग रहा है आपके पास बैठ के। चौधरी के कितना टाइम, 12वां साल पूरा होने वाला है। आज तक मीडिया कनेक्ट रहा मुझसे, जहां बोला लाहौर गई, इस्लामाबाद बोला इस्लामाबाद पहुंची। मैं सिर्फ खुदा से डरूंगी, मैं चौधरी की बेवा हूँ, मैं मुड़कर जवाब देना जानती हूँ। ये छोड़े, वक्त साबित कर देगा, जिस दिन कुछ हुआ पलट कर जवाब मिलेगा। चौधरी ने माशाल्लाह मुझे सारी चीजों से ट्रेन किया, असला चलाना सिखा के की जरूरत पड़ सकती है। लोगों को नहीं पता, सरवाइव सिर्फ फैमिली करती है। और हम अपने मुल्क पे आने वाली जिन्होंने सरवाइव किया, वो अपनी फौज के खिलाफ, अपने इदारों के खिलाफ, अपनी मट्टी के खिलाफ बात नहीं बर्दाश्त करते। ऐसे कई जवान हमारे मुल्क पे फिदा हो जाए। और उन माओं को मैं सलाम पेश करती हूँ जो पाकिस्तान आर्मी में हो, रेंजर में हो, किसी में भी हो, एयरफोर्स में हो, पुलिस के अंदर हो, जिन्होंने अपने जवान बेटे इस मुल्क पे फिदा किए। और उन बीवियों को, उन बहनों को, हम इस्लाम के अंदर जिस दायरे में रहते हैं, जहां पे शहादत का मकाम खुदा हर एक को नहीं लिखता, अल्लाह के वलियों ने ये शहादतें मांगी हैं कि कितना बड़ा दर्जा है। हम दीन इस्लाम के अंदर इस दर्जे को मांगते हैं कि अल्लाह रोटी कैसे देगा अपने शहीद को, आसमानों से आएगी। इसलिए हम पाकिस्तान दुनिया के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट मजहब कौन सा है? इस्लाम। तो फिर हम अपने खुदा और अपने नबी के चाहने मानने वाले लोग से हैं, और ये हमारा ईमान है। हमने इस मट्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं और देते रहेंगे। अच्छा, इससे जो भारतीय जो ये मूवी आई है, इसमें एक और चीज़ दिखाई गई है कि एक इंडियन एजेंट जो है उसने रहमान डकैत को असलम शहीद के हवाले किया। ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है, ये अपने से बनाते हैं। चौधरी असलम को मेरे ख्याल में 20, 25, 30 साल से तो आप भी जानते हैं। जब वो SHO गुलबार से जब जानता था कि चौधरी की दहशत, चौधरी का खौफ, अगर अल्लाह ने आज उसको दुनिया में दोबारा खड़ा कर दिया ना, दहशतगर्दों के कपड़े गीले होंगे, चौधरी के नहीं होंगे। मैंने अपने चौधरी को कभी घबराते हुए नहीं देखा। मैंने सवाल देखे, घर है, घर में हर तरह की डीलिंग बात होती है कि थ्रेड्स इतने आ रहे हैं, आप थोड़ा सा रेस्ट दे। मैं ये नहीं कहती काम बंद करो, मुझे वो चीज दिखाई, मैं एकदम सख्ते में हो गई। बोला आप बोलो मुझे रोकोगी? जमीर भी तो एक औरत का होता है, बेगुनाहों की। इससे जो फिल्म के ऊपर आप मोदी सरकार को क्या? मोदी सरकार को तो पहले मैं ये कहूंगी, आईना देख ले, संदूर वाला आईना देख ले, तो आप हमारे हीरो को जीरो बनाने के चक्कर में हमारी ISI को टॉप लेवल पे इस वक्त वर्ल्ड में 1 नंबर पे क्या समझते हैं। और आप कहते हो कि हमारे लोग गलत है, मैं नहीं मानती। अगर 25 पठान डाल दो ना, इंडिया फतह कर लेंगे हमारे पठान, इतने शेरदिल है मर्द। और जब ये ऑपरेशन चल रहा था, मीडिया क्या दिखा रहा था? उनका मीडिया क्या दिखा रहा था, हमारा मीडिया क्या दिखा रहा था? इंसाफ के तराजू में हमारे मीडिया ने कोई गलत बात नहीं उछाली। वो दिखाया जो जज्बात मिले लोगों के, ठीक है। वो जी उनके जो ड्रोन गिरे, उनकी चीजें उठा के दिखा रहे, उनके लिए तो मजाक बन गया। मजाक बन गया। अभिनंदन जहां से वहां जाता है, उसको चाय याद आई
कि हमारे मुल्क में एहतराम और प्यार भी किया जाता है। अगर हमारा कोई वांग हुआ तो उसकी जबान काट दी जाती है। चौधरी साहब जब किसी मिशन में जाते थे, जैसे रहमान के लिए गए थे, तो आपके इल्म में था, आपको उन्होंने बताया था? बताया था, मैंने कपड़े पैक किए, मैंने मेडिसिन रखी, उनको डायरिया था, मतलब 1 घंटे में कोई 8-10 दफा बाथरूम जाना। वो बंदा, जान किसको नहीं प्यारी, तकलीफ देखिए नेचुरल है, ये किसी को भी होगी, वो कहेगा मैं पहले डॉक्टर से इसको रोक लूं फिर आगे बढ़ो। मैंने कहा जाओ, मेरा दावा है तुम जीत कर आओगे। अल्लाह ने हर मैदान में सुरखरू किया चौधरी असलम को। सिर्फ देखो, मैं अपने रब से नहीं जीत सकती, कोई नहीं जीत सकता, इसलिए कि अल्लाह ने मंजिल लिखनी थी उस आदमी की, शहादत की, और ये उसकी दिल की ख्वाहिश थी आखिरी। आधी रात को भी लेटता ना है, मेरे रब मुझे शहीद कर। सोते में उठकर मैं कहा क्या हो गया है? असलम शहीद ने मुझे ये बात कही थी, यार दुआ करना कि मुझे कोई छोटी मौत ना मिले, मौत मिले तो बड़ी मिले। बोला है मुझे, तुम दुआ करना नौरीन, मैं बगैर की मौत कभी ना मरूं, मैं गोली से भी ना मरूं और मैं बेड पे भी ना मरूं। ये मेरी दुआओं में शामिल था। एक बंदे की ख्वाहिश है तो वो तो हमेशा की लाइफ में उसकी शहादत का दावा करूं, उसके जुमरे का दावा मैं करूं, ये कैसे करूं? मैं तो दुनिया में हूं ना, चौधरी मेरा असलम, कनेक्शन जरूर है। शहीद चौधरी असलम कितने मोहब्बे वतन से? मुबिल वतन न होते तो जान ही ना देते। बात तो ये है, वो बंदा कभी आपने उसके पसीने में डूबे कपड़े देखे? गर्मी से छोड़ दे, अगर भरे रोड में खड़ा है जून जुलाई में, वो तो सबके। बाज लोगों ने कहा कि चौधरी तो बड़ा डरपोक था, मैंने कहा हाँ हाँ, जो कहते हैं वो डायपर मेरे घर पे डालते थे। जवाब ये, मैंने अपने चौधरी को कभी किसी रात, मैं तो 2.5 घंटे जागती थी एक्स्ट्रा टाइम, सुबह के 8 साढ़े 8। एक दिन एक वाकया ऐसा हुआ, मेरे दिल में कोई ख्याल आया, मैंने कलेक्शन बाहर से लाई, एक जगह पे फिक्सिंग थी, वहां से उठा के असलम की बेड की साइड पे रखी। ये कहीं जाग रहा था, आंखें रखी, आंखों पे हाथ रखा हुआ था, हाथ उठाया, बोला डर गई हो आज? मैंने कहा डरी नहीं हूँ, गैरत की मौत मरना चाहती हूँ, जाते हुए भी गिरा के जाना। माशाल्लाह उसने, याद है आखिरी रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एनकाउंटर हुए थे ना, 6 मारे थे टीटीपी के दहशतगर्द। मार के ही गया ना वो, छोड़कर उस दिन नहीं की गया। शहादत हुई थी असलम की। जितना मेरे खुदा ने उससे काम लेना था लिया, उस वक्त तक उस मुजाहिद को जिंदा रखा जब तक अल्लाह ने काम लेना था। मैं अगर उसकी बीमारियों की बात करूं ना तो लोग हिल जाएंगे, सीने में दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, और मैं कहती हूँ अल्लाह हमारी पाकिस्तान की धरती पे ऐसे शेर उतार। पेशावर, मुर्दान, स्वात, सब जब ये हुआ अटैक तो लोगों ने वीडियो बनाई, बोला हमें आने दो, हम सिर्फ खाता प्याज है मारता बम, फिर इनको बोला मोदी के लिए हम ही काफी है। बहुत शुक्रिया नौरीन साहबा। देखें नाज़रीन, भारत ने जो फिल्म तैयार की थी और शहीद चौधरी असलम की अहलिया नौरीन असलम ने जो बात कही, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या फैक्ट है और क्या झूठ है। शुक्रिया।